तुम जी। तुम यहाँ कब से हो? कल से। हमको चाय पिलाने पर लगाया है। किसने? छोटे साहब ने कहा कि आपको इधर काम करना है। को भाई क्या बात है? जी दरअसल अबू ये बेकार फिर रहा था तो मैंने सोचा कोई दफ्तर के काम वगैरह कर लेगा। ये कैसे चाय बनाएगा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता साहब जी। उधर हम चाय के बगत में था ना तो चाय सुनता था, इधर आपको चाय पिलाएगा तो थोड़ा सा हमारा भी चाय का आसरा बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, तुम इस तरह करो कि वो स्टोर में अपना बिस्तरा वगैरह बिछा लो। रहने का कोई फिक्र नहीं है साहब जी। हम सोच रहा है कि हम अपना घर वाली को कैसे तलाश करेंगे। भाई तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें बताया तो है कि तुम्हारी खबर हम अखबार में छापते रहेंगे और वैसी भी तुम्हारी तस्वीरें भी तो छापेंगे हम। अच्छा साहब जी, अखबार में लिख दे, सौफ लिख दे कि अमीर उन्नीसा जहां कहीं भी है अपने अब्दुल मतीन को आकर मिल ले, क्योंकि अब्दुल मतीन उसके बगैर बहुत उदास है साहब जी, बहुत उदास। आप तशरीफ रखिए, बेगम साहिबा आती है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। आपको कोई काम है? जी वो मेरा ऑडियो वीडियो का बिजनेस है। मैं गल्फ, अमेरिका, कनाडा सब जगहों पे शोज भी अरेंज कराता हूँ जी। मुझसे क्या काम है आपको? जी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कैसे कहूँ मैं। छोटे मुंह को एक तरफ रखिए, बड़ी बात कीजिए। मैं सुन रही हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि आप एक मर्तबा फिर अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। देखिए मैंने गाना बहुत पहले छोड़ दिया था। अरे साहब, फन भी कभी बंदे से जुदा हुआ। अब तो अच्छी अच्छी आवाजें आ गई हैं। आप मुझे एक बार मौका दें, मैं आपको फिर से टॉप पे ले आऊंगा। मैं आपकी कैसेट रिलीज करना चाहता हूँ। देखिए मैं नहीं गाऊंगी। जी देखिए, ये आपके कदमों में रख रहा हूँ। ये बयाना है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि नजराना है। इसे ले जाइए। जी आप गौर कीजिए, मैं 2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। देखिए इसे ले जाइए। जी मैं 2 दिन के बाद हाजिर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब जी आपका चाय हम दफ्तर में रख दिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अब्दुल मतीन ये बताओ, इस तस्वीर को पहचानते हो? तस्वीर? हाँ जी, ये तो हम हैं। कमाल है साहब जी, हमारा तस्वीर अखबार में छप गया है। अरे अब्दुल मतीन, ये तस्वीर तो कई दिनों से अखबार में छप रही है। अब देखना यह है कि अमीर उन्नीसा इसको पढ़ती है कि नहीं। जरूर पढ़ेगा साहब जी, बरोबर पढ़ेगा साहब जी। ये अखबार आप उसके घर दे दें। अब्दुल मतीन, या तो तुम बहुत भोले हो या बहुत बेचैन। साहब जी पहले हम उसका तस्वीर लोगों को दिखाता था कि देखें पैसा नहीं, अब अपना तस्वीर लेके जाएगा बाजार में और बताएगा कि अब्दुल मतीन आ गया है, शायद वो भी पढ़ ले। साहब जी हम बराबर बताएगा कि देखो अब्दुल मतीन आ गया है, अब्दुल मतीन आ गया है, देखो पढ़ लो, आ गया है अब्दुल मतीन। हाय खानम। आ गया तो दिल पर, मेरी इलायची लाया कि नहीं? अरे दिल पर सब कुछ भूल सकता है, मगर तुम्हारी फरमाइश नहीं भूल सकता। चल हट, खानम ने फरमाइश डाल दी ना
तो खुद को बेचकर भी पूरा नहीं कर सकेगा। हाय 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 हाय, तू बोल के तो देख। मगर एक बात और है खानम, मीरा के गाने ने शहर में धूम मचा दी है। अच्छा, ये बात है तो फिल्म विलम छोड़, हम अपना गांव तक की सीधा करते हैं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, मगर फिल्म की मशहूरी तो होने दो। हाँ। मीरा तुम तैयार हो जाओ। हमको नहीं जाना। अरे 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 खानम, ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, यहाँ अगलों ने हजारों लगा दिए और तू नखरे करती है। हमको अपने घर जाना है, हमको नैया मंगवा दो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नैया मंगा दो। अरे तेरे बाप का समंदर है या तेरे बाप की नैया चलती है? हमको जाने दो, हमको जाने दो। वाह वाह वाह, हमने इसे फर्श से उठाकर ऊपर चांदनी पर बिठाया और ये हमसे भागती है। चल अंदर। नहीं, हमको जाने दो, हमको छोड़ दो। चलती है कि नहीं? हमको जाने दो ना। टांगे तोड़ देंगे हमको। घर वाला है। बाबर साईं, बाबा टेलीफोन हाजिर है, बोलो घर मिलाऊं, बात करोगे? क्या तुम वाकई मेरी बात करवाना चाहते हो? हाँ प्लीज मेरी बात करवा दो, करवा दो मेरी बात। लो बाबा, बात करो। हेलो हेलो, हाँ मैं बाबर बोल रहा हूँ। अमजद, हाँ बेटा सुनो, मेरी बात सुनो और बहुत गौर से सुनो। मेरी फिक्र मत करो, मेरी बात गौर से सुनो। गेट रिड ऑफ हर। हाँ, उसे अभी तलाक दे दो, अभी और इसी वक्त। और हक महर की जो रकम है वो भी उसे अदा कर दो। सुनो, ये काम अभी और हाँ शाम तक हो जाना चाहिए, फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। बस बाबर सही, इतनी बात काफी है बाबा। आजकल टेलीफोन की कॉल वैसे भी बहुत महंगी है। जानिशा, अब तो मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक फोन भी कर दिया, तुम्हारा मुतालबा पूरा हो गया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? रिहा कर दोगे मुझे? बाबा अभी तो एक छोटा सा मुतालबा पूरा हुआ है बाबर सही, थोड़े से मुतालबे अभी और भी आए। यहाँ पे मारो। देखा नम, ये खिड़की से छलांगे मार रही थी। मारो 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 छलांगे, अब हमारे सामने मारो। नहीं दिलबर, ये खिड़की से छलांग नहीं लगा रही होगी, ये तो नीचे सड़क पे गुजरने वाली गाड़ियों का नजारा कर रही होगी। अगर एक पिंजरे से निकलोगी तो दूसरी कैद में बंद हो जाओगी तुम। इसे जाने दो दिलबर, बाहर निकलेगी तो आवारा कुत्ते इसकी बोटी बोटी कर देंगे। हमको जाने दो, हमको अपने घर वाले के पास जाने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुझे जाने दे, जाने दे तुझे। और वो तमाम पैसा कौन देगा जो हमने तुझ पर लगाया है? हम लोग गरीब हैं, हमको एक सूती साड़ी बहुत है। बोल खानम, बता इसे
सूती साड़ी कितनी महंगी होती है। हमको जाने दो, हमको अपने आदमी के पास जाने दो, हाथ जोड़ते हैं। ये बता, ये तेरा एकदम से आदमी कहां से आ गया? और हमने जो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, अगर इतना सोना मिलेगा तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। हमको खाली हाथ जाने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली हाथ जाने दो। कान खोल कर सुन ले लड़की, इस घर से जाने वाली लड़कियां कभी खाली हाथ नहीं जाती हैं। जहेज में रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद लिखवा कर टोली में बैठती है। सुनो, हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम हमारे आदमी को भी बुला लो ना। क्यों 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 क्यों? वो यहाँ पे तबला बजाएगा या सारंगी बजाएगा? बोल। तुम्हारा सारा काम करेगा। सीधी तरह अपने कमरे में जा लड़की, चल। चलो उठो, चलो अपने कमरे में, चल। वरना मुझे जानती हूं मैं क्या शे हूं। नहीं नहीं, हमको जाने दो। चलो। हाँ भाभी, क्या हुआ? वो उन्हें रिहा नहीं कर रहे, उन्होंने और मुतालबे पेश कर दी। और मुतालबे? कैसे मुतालबे? वो कह रहे हैं उनके खिलाफ दर्ज सारे मुकदमात वापस लिए जाए। मुकदमात वापस लीजिए? अरे भाई ये कानून है, कोई मजाक तो नहीं है। मजाक नहीं है तो और क्या है? इतनी पुलिस आखिर किस लिए भर्ती की जाती है? ये पुलिस सिर्फ जुर्म रोकने के लिए होती है, तफ्तीश करने के लिए नहीं होती क्या? क्या आप लोगों ने तीर मान लिया अब तक? बेगम साहिबा, सब ठीक हो जाएगा, एक पॉलिसी तैयार हो रही है। ऐसे मामलात में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये लाश आपके सामने मौजूद है, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करते आप लोग? बेगम साहिबा, कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। तो जब आपके इख्तियार में हो तब मेरे पास आइएगा, फिर हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। जाए आप। देखिए मैडम, हम इतने कमजोर नहीं हैं। अब जब बात खुली है ना तो उसका अंजाम भी होगा। हाँ भाभी, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। लाल शाह अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो मैं उनसे क्या कहूँ, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? आप हमारे नंबर्स उन्हें दे दें, हम उनके मुतालबात का जवाब देंगे। आपको मालूम है कि वो एंजाइना के पेशेंट है। भाभी प्लीज, मुझे मालूम है, मैं वाकिफ हूँ। देखिए उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है। अब आप मेरे मोबाइल नंबर पे हर बात से मुझे आगाह कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन में कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हूँ। मैडम प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बैठो बैठो प्लीज। थैंक यू सर। तो मैसेज मिला आपको? जी हाँ, मैसेज मिल गया। सर मामला बहुत संगीन हो चुका है। भाई साहब, इसलिए कि आपका अपना बंदा अगवा हुआ है, इस वजह से संगीन हो गया है। अदरवाइज तो अगर कोई और होता तो आप लोग कहते कि क्या हुआ। सर माफी चाहता हूँ, बासर लोग हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और सर हम आपके ताउन के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। फिर वही बात भाई, मैंने आप लोगों को अपॉइंटमेंट इसलिए तो नहीं दिया था। मजबूरी है सर। देखिए ना, जब भी इस केस को ओपन करते हैं तो बात इसी घर से शुरू करना पड़ती है सर। आप अगर मेरी जगह पे होते तो क्या करते? मैं अपने बेटे को पेश कर देता और फिर कानूनी लड़ाई लड़ता। आपका ख्याल है कि लाल शाह बेवकूफ़ पागल आदमी है? मेरा पेशा सियासत नहीं है, सियासत मेरे खून का एक हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि यही एक दरवाज़ा खुला है। तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं साईं? यार आप या तो बहुत बुद्धू हैं या बहुत सियाने बनते हैं। मुझे अगर पता होता तो मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। सर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी जगह है वो जो आपकी नज़र से ओझल है। अल्लाह की ज़मीन को गज़ों, मरलों और कनालों में मत नापो, ये बहुत बड़ी है। आखिर आप कुछ तो जानते होंगे कि वो किसकी कोठी में पनाह ले सकता है, इसलिए कि वहाँ सारी सहूलतें मौजूद हैं। हमारा मतलब है साईं, आप कोई अंदाज़ा तो जाहिर करें ताकि कार्रवाई तो शुरू हो। ओ भाई, मुझे मुखबिर या खोजी किस्म का आदमी समझ रखा है आप लोगों ने।
मैं क्यों अंदाजा लगाऊं? ये काम खुद क्यों नहीं करते हो तुम लोग? ठीक है सर, हम अपना काम आपके डेरे से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह, चाहे अभी जाकर तलाशी ले ले वहां। अच्छा सर, एक आखिरी बात है आपसे, आप किसी तरह हमसे राब्ता करके नेगोशिएट तो करा सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत। भाई मुझे पता होगा तो मैं नेगोशिएट कराऊंगा ना। ठीक है सर, अब हमारा ऑपरेशन पूरे इलाके में होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि किसी मफरूर के शुबे में पूरे जंगल को आग लगाना दानिशमंदी नहीं होगी। आप लोग जाए। हाँ बाबर साहब, वो जो आपको खाने की शिकायत थी ना, अब नहीं रहेगी, क्योंकि हमने अपना खानदानी बावर्ची बुलवाया है आपके वास्ते। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम लोग? क्यों कर रहे हो? क्यों जाने नहीं देते मुझे? क्यों रोक रखा है तुमने? बाबा, बाबर साहब इंतजार करो। अभी बाबा इस कमरे की छत पर एक अलादीन का जिन आएगा तुम्हें लेने के लिए। बाबा जानिए शाह, मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ। मेरी घर वालों से बात करवाओ। क्यों नहीं, हाजिर। बख्शना शाहजी, बाबा बाबर साहब का घर में लाओ। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं बाबर बोल रहा हूँ। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें इन सब के मुतालबात का पता चला कि नहीं? तो फिर क्यों देर हो रही है? क्या हो रहा है? हाँ, इतना कुछ हो रहा है, इतने आदि मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, तो दो और सही, क्या फर्क पड़ता है? देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो, इसलिए कि ये लोग अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, उनसे कहो कि जानिया शाह के खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो सब वापस ले लें। हाँ, फौरन। खुदा हाफिज। मुर्शिद साईं, वो शहर वाली बीबी साईं आई हैं। चलो चलो। कैसे आए हो? खैरियत? आप शहर वाले बंगले में नहीं थे तो मैं यहाँ आ गई। कोई खास बात थी? टेलीफोन कर लेती। मेरा निकाह फोन पर नहीं हुआ था आपसे, और ना ही ये बात फोन पर पूछी जा सकती है। गुलबहार, ये शहर नहीं है। यहाँ पर तो जो परिंदा भी जोर से आवाज लगाता है उसे शिकार कर लिया जाता है। मुझे मालूम है कि मैं आपकी रियासत और जागीर में आ चली हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहानिया की तलाश में आया हूँ। वो भी आपका बेटा है? उसको भी आपकी जरूरत है? उसके पास तुम जो। अब यहाँ का मसला खासा टेढ़ा है। तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं पल सकता वो यहाँ? इसलिए कि वो मेरा खानदानी बेटा नहीं है, वो मेरा कानूनी बेटा है। रात के अंधेरे में वो पैदा नहीं हुआ था, वल्दियत लेकर आया था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो मेरी जायदाद में हिस्सेदार है।
लेकिन मेरी गद्दी का वारिस सिर्फ और सिर्फ जहानी शाह है। क्यों? क्या कमी उसमें? देखो, खानदानों में शिजरे नस्ब चलता है, बाप का भी और माँ का भी। वो लाल शाह कितना अच्छा था जो तमाशबीन बनकर आता था। कम से कम ताने तो नहीं देता था ना। गुलबार बेगम, इस काम में हकीकत बड़ी दूर तक पीछा करती है, बड़ी दूर तक। ठीक है, मैं अपनी हकीकत के साथ रहने की कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। बीबी साहब बैठे ना, मानी बानी का बंदोबस्त किया है। बीबी जी रोटियां पकाऊं? गुड्डू तो खाना खा चुके हैं। नहीं, जाओ देखो दरवाजे में कोई है। बीबी जी कोई लतीफ साहब आए। बुला लो उन्हें। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1 घंटे से बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हाँ, वो आपके पैसे। जी जी, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो आपका जवाब सुनने आया हूँ। क्या आप वाकई संजीदा हैं कि मैं गा लूंगी? अरे आप तो कसरत नफ्सी से काम ले रही हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। मुद्दत हुई मैंने अपनी आवाज ख्वाब में भी नहीं सुनी। एंटीक की कीमत आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अच्छी बात कही आपने। आपके क्या इरादे हैं? जी आप शुरू करें, श्रीनी हम बांटेंगे। देखिए, मैं सिर्फ गुलबहार नहीं हूँ, मैं एक बड़े आदमी की बीवी भी हूँ। जी आप इस बात की फिक्र न करें, वो हम संभाल लेंगे। वैसे एक बात है बेगम साहिबा। कहें। देखिए ना, शाह जी की शोहरत जो है वो तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन आप तो गुलबहार हैं, सदाबहार। आपका गाना तो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी तरफ से हाँ समझ लें, मैं गाऊंगी। मुराद, मैं किसी बात को नहीं जानता। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जानिया शाह का पता चाहिए। मुर्शिद साईं, कोई उड़ियार पक्षी होता तो मैं उसको आसमान के अंदर से पकड़ के ला सकता था, मगर ये जहानिया शाह पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। और तो दूसरे जिलों के वडेरों की कोठियों की खबर रखोगे तो पता चलेगा ना। मुझे साईं, मुझे उस गोठ अलाहादाद के वडेरे के मेहमान खाने पर पूरा शक है। शक से क्या होता है, मुझे पक चाहिए। और दूसरी बात सुनो, अगर तुम्हें पता चल जाए जहानिया शाह का तो किसी को हवाला लगने मत देना, मुझे आकर बताना सीधा। मेरे साईं, ऐसा तो सोचें भी नहीं। आपका नमक साईं हमें अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। और नमक वमक से कोई बात नहीं बनती, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। इंशाल्लाह साईं, मैं नाम का मुराद हूं और ना मुराद नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ कोई करतब लड़ाओ जाके और पता लेके आओ, जाओ। पर बाबा साईं, एक गुजारिश है मेरी, अगर जहानिया शाह का पता लग जाए तो पुलिस को मत बताना। अच्छा तुम जाओ जाओ। टाइम तो हो गया। मोबाइल नंबर दिया था? जी हाँ, दे दिया था। हेलो हेलो, जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ।
हाँ सही, क्या बना हमारे मुतालबात का? देखिए उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। बाबा, अपने कानून को इतना पेचीदा मत बनाओ कि बात का रास्ता बंद हो जाए। नहीं, हमने तो आपकी बात पहुंचा दी ऊपर। ओहो बाबा, आपने सिर्फ बात ऊपर पहुंचाई है, हम आपका बंदा ऊपर पहुंचा देंगे। देखिए, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, प्लीज। क्या हमारे पास आना चाहते हो? देखो बाबा, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जहां कहते हैं हम वहां पहुंच जाएंगे। बल्कि एक काम करें ना, आपके आदमी आके हमें ले जाए खुद। ठीक है, ऐसा करो कि हाईवे के 36 किलोमीटर पर आप 2 दिन बाद सुबह 4 बजे अकेले बगैर किसी गाड़ी के हमारा इंतजार करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। हेलो 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 हेलो, टेलीफोन ही बंद हो। अब क्या होगा? हम रास्ते की सिमत का अंदाजा लगा लेंगे, चाहे आंखों पर पट्टी क्यों ना हो। आखिर आप लोग उनके मुतालबे मान क्यों नहीं लेते? भाभी कैसे मानने मुतालबे? वो लोग कत्ल डाका पता नहीं क्या है मुलव्विस है। कागज पे मान लेना। तो मैडम, हम इसीलिए तो जा रहे हैं कि अपने तजुर्बे और समझ के जरिए उन पर काबू पा लें। ये सब एकाई वॉश है, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? ये लोग जान हथेली पर रख के जा रहे हैं, तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा? कितना बड़ा वाकया है, कोई कुछ बोला, कुछ हुआ? साहब, आप बहुत जल्द इंशाल्लाह एक खुशखबरी सुनेंगे। देखो नासिर, बाबा मुसीबत में है और मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। ये क्या बहुत थी कि उन्होंने अपनी खुशी कर ली। नासिर, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती। आप मेरे पास ना आया करें। शेरबानो, तुम्हारी शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम तो मेरी आंखें हो जिनसे मैं देखता हूँ। इन बातों से हकीकत में क्या फर्क पड़ेगा? हकीकत वो नहीं जो बीत चुकी, हकीकत ये है जो अब मेरे सामने खड़ी। नासिर, पागल मत बनो। तुम्हें पता है मैं डिवोर्सी हूँ और तुम अभी। देखो, मोहब्बत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत क्या चीज होती है? अपने आप को चाहने का नाम। इंसान खुद से मोहब्बत कर रहा होता है और वो समझता है कि वो दूसरे से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन मैंने कभी खुद से मोहब्बत नहीं की। मैंने तो कभी आईना भी नहीं देखा। तुम्हारा आइडियलिज्म तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम एडवेंचर और आइडियलिज्म में फर्क तो समझ लो। मोहब्बत करना भी तो एक एडवेंचर ही है, खतरनाक भी और अनोखा भी। ये क्या नासिर? किसी ने हमारी तस्वीर बनाई है। तो क्या हुआ, एडवेंचर में ये सब कुछ तो होता ही है। लेकिन मैं किसी किस्म का एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकती। और चलो देखते हैं कि इसका मकसद क्या था। नहीं नहीं। हासी ठीक ठाक पहुंच गए? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं साईं, दरअसल सांस लेने की आजादी भी बहुत होती है। हाँ हाँ सही, ये तो है। तो बाबा, पहले तो आप हम लोगों की शक्ल देख लें, इसलिए कि आपने डाकू कभी देखे नहीं होंगे। बेहतर है कि हम मतलब की बात करें। हाँ हाँ सही, क्यों नहीं। लगता है अफीसर साहब आप हमारे लिए कोई आर्डर शार्डर लेकर आए हैं। नहीं साईं, हम तो आपसे बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करने आए।
सही इतनी मुश्किल मुश्किल बातें दफ्तर में अच्छी लगती है, यहां तो सीधी बात करो। हाँ बाबा, लेन देन की बात करो। क्या देते हो अपने बंदे के बदले में? ठीक है ना सही, आपको तो पता है कि हम नुमाइंदे हैं, तो आपका मुतालबा साथ ले जाएंगे। बाबा तो फिर आप यहाँ क्या लेने आए थे? हमारी शिकल देखने आए हैं या पिकनिक बनाने आए हैं? देखिए, दरअसल कानून ना हम बनाते हैं, ना उसे तोड़ सकते हैं। ना तो सही कानून को हमारे हक में मोड़ा तो जा सकता है। कानून को हमने गोद लिया, हम कैसे उसे अपने हाथ से? बाबा ठीक है बाबा, फिर जाओ कानून को दूध पिलाओ। नहीं नहीं सही, ये बात नहीं है। सही, हम कानून के अंदर रहकर भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक है बाबा, फिर हमको जरा तफसील बताओ। सही, तफसील अभी तय कर लेते हैं बैठकर यहाँ। देखो बाबा, मैं बताता हूँ। पहले तो ये चाचड़ को पासपोर्ट पर मुल्क से बाहर पार करना है। सही, ये हम लिख तो लेते हैं लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है। सही है। अच्छा ठीक है, जब ये सब कुछ तय हो जाए तो आप हमारे बाबा सिंह के बंगले पर रिपोर्ट करो। बाबा सिंह के बंगले पे? हाँ। अच्छा ना, जिससे बाबा ये ऑफिसर लोग हैं, इनकी वापसी उसी तरह रात को हो जानी चाहिए। चंगा सही। जी, आपने बुलवाया था? ये तस्वीर देखी तुमने? कौन सी? दिखाई। तो वो आपका आदमी था? मेरा आदमी नहीं, प्रेस फोटोग्राफर था, ड्यूटी कर रहा था। आप ब्लैकमेलिंग को ड्यूटी का नाम दे रहे हैं? आवाम तक खबरें पहुंचाना ब्लैकमेलिंग भी नहीं होती। लेकिन ये कैसी खबर है? क्या अहमियत है इसकी? ये बिकने वाली खबर है। आप सहाफत को तिजारत बनाना चाहते हैं, और वो भी तीसरी दर्जे की। तो तिजारत कोई बुरी चीज तो नहीं है। किस लिए बनवाई है आपने तस्वीर? लाल हुसैन शाह को आईना दिखाने के लिए। किसके कहने पे कर रहे हैं ये आप सब कुछ? ये सारा खेल अक्ल का है, कौन किसे कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप छापें तस्वीर, बल्कि जरूर छापें। हो सकता है कि इसकी जरूरत ना पड़े, तुम इस्तेमाल करो। मुझे नहीं मालूम था अब्बू कि इंसान अपने फायदे के लिए अपनी औलाद को भी इस्तेमाल कर सकता है। गेट आउट, आई से गेट आउट। टू मच। बाबा 101 बुखार है बाबर सही, इतना तो बंदे को गुस्से में भी हो जाता है। क्यों आते हो बार बार मेरे कमरे में? नहीं देखने मुझे तुम्हारी शक्ल, निकल जाओ। बाबा बाबर सही, तुम्हारे बंदे तो मेरी शिकल देखने के लिए बड़े बेताब हैं। नहीं सुनना चाहता मैं जानिया शाह, नहीं सुनना चाहता मैं तुमको, तुम्हारी कोई बात मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वैसे बाबर सिंह एक मशवरा है सी, जब बड़े बड़े लोग जेल में जाते हैं ना तो अपनी याददाश्तें लिखते हैं बाबा। आप भी मौके से फायदा उठाओ ना सही। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मशवरा, नहीं चाहिए, निकल जा। हो बाबा साहब की हालत तो बड़ी खराब है। मलछना जी साहब, साहब के लिए बाबा कोई तफरी मफरी का बंदोबस्त करो ना बाबा। वैसे बाबर सही, हमने आपकी टीम को बाबा अपने मुतालबे लिखवा दिए हैं। अब बीच में सिर्फ 2 दिन की बात है बाबा। 2 दिन के बाद हम उनसे पूछेंगे
बाबा बाबर सही, आगे तुम्हारी किस्मत बाबा। तो फिर क्या फैसला किया तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? नासिर, मैं इन हालात में कोई फैसला नहीं कर पाती। हालात से डरोगी तो हालात बदल तो नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती। ठीक है शेरबानो, तुम अपने बाबा से बात करो, मैं एक बार फिर से इंतजार कर लूंगा। देखिए, अगर आपको मेरी जायदाद से या मेरे फैमिली के ग्लैमर से कोई दिलचस्पी नहीं, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है? ये मेरा मसला है। चलो ना, क्या देख रहे हो? देख लो अपनी आंखों से, जिसकी खातिर तलाक ली है इसने। मुझे मालूम है, मगर तुम्हें क्या? नहीं शीरी नहीं, मैं आज इसे मजा चखाऊंगा। कम ऑन अमजद, वैसे भी तुम्हारा उस पर क्या हक रहा? क्या बात कर रही हो शीरी, जिसकी खातिर मेरा बाप पकवा हुआ है? चलो हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। नहीं चलो। शीरी नहीं, आज पुराना साफ चुकाना। नहीं अमजद, तुम्हें मेरी कसम। चलो। आप क्यों खामखा मेरे पीछे पड़े हैं? आप शादी कर लीजिए। किससे करूं शादी? तुम कोई लड़की पसंद करो ना मेरे लिए। शीरीन है ना वो, अच्छी बड़ी लड़की है। हाँ अच्छी तो है, लेकिन तुम जैसी नहीं। मेरे पापा सही नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में तो अब उन्हें दूसरी बार जिद करने की कोई जरूरत नहीं। पहले बेटे को आग किया और अब आप चाहते हैं कि वो सियासत से रिटायरमेंट ले लें। देखो शेरबानो, कुछ फैसले वक्त के लिए भी छोड़ दो। चलो आओ खाना खाएं बैठकर, ठंडा हो गया पहले। अब भला सही क्या करें, उसका बुखार तो उतरता ही नहीं है। हाँ बाबा, यही मैं भी सोच रहा हूँ। डॉक्टर को लाना भी बड़ा खतरा है सही। उससे जान भी तो छुड़ानी है, स्कूटी में ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो सही फाइनल बात कर ले, जो देते हैं ले ले। ऐसा ही करते हैं बाबा। बाबा सही से बात करते हैं, फिर जो सलाह हो। ना सही ना ना, उनके फ्रेम में ना आना, उन्होंने हमें छोड़ना नहीं है। बताए मुझे, बताए। अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा बाबा। साईं, हमने ऊपर बात की है, हम उनके मुतालबात मान नहीं सकते। तो मैंने कब कहा है कि आप उनके मुतालबात माने? लेकिन साईं, जानियान शाह का हुक्म है कि मुतालबात मानने की इत्तला आपको दी जाए। दरअसल वो आपको अपना जामिन बनाना चाहता है। आप इस बात का मतलब समझ गए होंगे। मैं सारी बातों का मतलब समझता हूँ, आप आगे बात करें। साईं, अब सारा मामला आपके हाथ में है। आप मुझसे कहते हैं मुतालबात मान लिए गए हैं, तो वो बाबर साहब को रहा कर देंगे। क्या मतलब? अगर मैं ये झूठ ना बोलूं तो? माफी चाहता हूं सर, तो बात साफ है कि आप। क्या मतलब? तुम मुझे धमकियां देने आए हो या अपना बंदा छुड़ाने आए हो? नहीं सही, मतलब ये कि अगर आप चाहें तो सही ये मसला आराम से हल हो सकता है। देखें, मैं किसी भी गैर कानूनी जरिए को कभी भी अच्छा नहीं समझता। तो फिर छोटे शाह साहब का फोन आपके पास आएगा। मैंने कह दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं एक बाउसूल आदमी हूं। जनाब, मसलियत और भलाई के लिए तो झूठ की इजाजत है। लेकिन आप लोग भी तो कोई रियायतें देना उनको, यहां बैठ के तफसील बनाएं। ठीक है साईं, हम ये करते हैं कि हम इस केस को दर्ज नहीं कराएंगे, और अगर वो खुद को कानून के हवाले कर दें तो ये मेरा आपसे वादा है कि हम गवाह भी पेश नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है ये काफी नहीं है। आप कुछ और सोचें इस पे। तो ठीक है, हम कुछ और सोच लेते हैं इसको। हेलो जी, साईं हैं। साईं छोटे शाह जी का फोन है।
हेलो। अरे बाबा, वो टीम मेरे पास पहुंच गई है यहाँ पर। हाँ, तफसील तय हुई है, रियायतें दे रहे हैं। तुम इनका बंदा तो छोड़ो। देखो जानिया शाह, जिद मत करो, सुबह से पहले बंदा घर पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है? बंदा छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो। हाँ ठीक है, ठीक है। सही, इसका मतलब यह है कि बाबर साहब राह हो जाएंगे? जी हाँ, सुबह से पहले। आप भी यहाँ बैठकर कोई तफसीलात तय करें। हाँ बिल्कुल, हम लोग तय कर लेते हैं, आइए। मैडम, ये लड्डू आ गए। बिस्मिल्लाह आपसे होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं गा भी पाऊंगी कि नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या गहराई है, क्या सोज है। पहले से 10 गुना ज्यादा आवाज अच्छी है। उस्ताद जी, आप तो गुन्नी लोग हैं ना, ऐसे ही हौसला बढ़ा रहे हैं। अभी तो पब्लिसिटी भी शुरू नहीं हुई और इधर उधर से ऑर्डर्स आ गए। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। साउंड ट्रिप पहले से बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। ये लड्डू लीजिए, बाहर सारा अमला इंतजार कर रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। उस्ताद जी, आपकी तो धुनें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। खान साहब, ऐसा करें, ये लड्डू आप ले ले और सबको बांट दे, मौज करा दे बस। हाँ। मुझे तो ये लड्डू खाना ही नहीं चाहिए, गला खराब हो जाएगा। अच्छा, तो आप चाय लेना। चाय पीजिए। क्या हुआ अगर वो बाद इम्तिहा अपना बेगुनाह सजा पाए, अब वो दिल कहाँ अपना। क्या हुआ अगर वो रश्क से